हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइस आई रियली होप आप सब ठीक है, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। एंड आई नो आप मेरी वीडियोस का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, बट मैं बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी एंड आई डिडंट गेट द टाइम टू मेक वीडियोस फॉर यू। बट नाउ अब सारी चीजें सॉर्टेड है और मैं फ्री हूँ, सो आई होप दैट आई कैन मेक रेगुलर वीडियोस फॉर यू। ऑलराइट, सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक होगा कि हु विल यू मैरी। आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, आप उनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे और कैसा रहेगा आप दोनों का रिलेशनशिप। ठीक है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 है किंग ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ सोर्ड्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से जो कार्ड आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे कार्ड चूज करने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थडे के मंथ भी मेंशन किए हैं, आप उनसे भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ऑलराइट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है किंग ऑफ कप्स, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप और कैसे मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। ऑलराइट, लेट्स सी। इस कार्ड को मैं यहां रख देती हूँ एंड लेट्स सी हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। कौन होंगे फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 1 के? All right, let's see. Queen of Wands, the Hanged Man, 3 of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay, okay. Let's see. और कुछ देखते हैं, मैं फिर आपको बताती हूँ। The Empress, Knight of Wands, Justice. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Cups. वंडरफुल। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियों से शुरू करती हूँ। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इनके चार्ट में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये लिब्रा हो सकते हैं, सैजिटेरियस या एरीज। ठीक है, ऑल राइट। सो ये राशियां हो सकती है आपके चार्ट में या फिर इनके चार्ट में। ठीक है, सन, मून एंड राइजिंग कोई भी हो सकते हैं। नाउ आप लोग मिलोगे कैसे, यहाँ पे मुझे 2 चीजें लग रही हैं। आप या तो इनसे अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे, मतलब आप लोगों की जो शादी होगी वो अरेंज मैरिज होगी, या फिर आप किसी वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू मिलोगे, मतलब किसी ऑफिस में या प्रोफेशनल मैटर्स के बीच में। हो सकता है ये लॉयर हो, ठीक है, हो सकता है जहां आप काम करते हो ये वहीं पे काम करते हो। राइट, और यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा सीन नहीं लग रहा कि आप मिलोगे, आप एक दूसरे के फ्रेंड्स बनोगे, डेट करोगे, रिलेशनशिप में आओगे तब आपकी शादी होगी। नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। या तो ये शादी अरेंज मैरिज होगी, आपकी फैमिली में किसी फादर फिगर के थ्रू ये रिश्ता आएगा आप लोगों के लिए, या फिर जो भी घर में मेल बड़े हैं, या तो फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, कोई भी हो सकते हैं ये। ठीक है, आपके रिलेटिव में से कोई हो सकते हैं। तो या तो आपकी शादी के लिए किसी मेल फिगर के थ्रू रिश्ता आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में मिलोगे, अगर आप कहीं काम करते हो तो। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग बिजनेस करते हो और साथ में किसी के साथ आप बिजनेस कर रहे हो तो ये आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपके आगे फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो हो सकता है ये लॉयर हो, जज हो,
किसी लीगल फर्म से हो सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हो सकते हैं, ये हो सकता है इनका अपना खुद का बिजनेस हो, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे वाटर और अर्थ एनर्जी का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, ठीक है। इनके चार्ट में हो सकता है पाइसिस और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग हो, राइट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज में मुझे यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। और सिमिलरली आप इनकी तरफ, ठीक है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, और ये पर्सन भी इसी एनर्जी से रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड हमारे पास है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास है, जो कि क्लियरली ये बताता है बहुत बहुत इमोशनल कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ही हीलिंग कनेक्शन होगा आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है और इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं। जितना फिजिकली अट्रैक्टेड होंगे फ्यूचर स्पाउस आपके और आप इनकी तरफ, उतने ही आप दोनों आपस में इमोशनली भी कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। वर्गो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे एक एनर्जी और आ रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा कि हो सकता है ये अपनी बातें वर्बली बहुत ज्यादा ना बोल पाए, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी ऐसे होगी कि ऐसा सोचते होंगे कि अगर आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो तो आप इनके मन की बात खुद समझ जाओ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन आपको इनके बोलने से नहीं नजर आएगा, मतलब ये बोलेंगे कम और करेंगे चीजें ज्यादा, ठीक है। मतलब आपका केयर करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, लेकिन ये चीजें वर्बली एक्सप्रेशन में नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ही चीजी रिलेशनशिप्स होते हैं, वैसा नहीं रहेगा, बहुत ही मेच्योर रिलेशनशिप होगा आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ। आप अभी किसी भी प्रोफेशन में हो, डजेंट रियली मैटर, अभी आप चाहे कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, चाहे किसी जॉब में है या बिजनेस में है, डजेंट रियली मैटर, बट आफ्टर मैरिज आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों मिलके कोई ना कोई बिजनेस या फिर कोई ना कोई काम जरूर करोगे, ठीक है। हो सकता है आप जो ये बिजनेस करते हैं उसी में इन्वॉल्व हो जाओ, या फिर आप दोनों मिलके एक नया बिजनेस या फिर नया फ्रेंचाइज या कुछ भी नया शुरू कर सकते हो, राइट। आप दोनों जो अपनी फैमिली प्लानिंग करोगे वो भी शादी के बहुत ही जल्दी करेंगे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम लेंगे देन यू विल थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली, नहीं। मतलब आप दोनों ही इस तरह के हो कि मतलब आपको अपना फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, एंड यू नो एक हैप्पी रिलेशनशिप वाला जो एनवायरनमेंट है वो चाहिए। तो यस, यू विल प्लान अ फैमिली विद योर फ्यूचर स्पाउस जब आपकी शादी होगी वेरी सून, ठीक है। इस चीज में आप लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, एंड मटीरियलिस्टिकली बहुत अच्छे होंगे ये, ठीक है। फाइनेंशियली बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अपने फाइनेंसेस के बारे में आपको एकदम से नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि इनके कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या है क्या नहीं है, ये आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। हर चीज ये धीरे धीरे करेंगे आपके साथ, मतलब ये पहले आपको जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाएंगे, और उसके बाद ही आपको धीरे धीरे आपको इनकी फाइनेंशियल वेल्थ के बारे में पता चलेगा, ठीक है। ये इस तरह की फैमिली से आते हैं कि इन्होंने जो भी किया है हमेशा खुद ही किया है, ठीक है। बहुत ही जिम्मेदार होंगे, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, झूठ बोलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर इनसे चीजें छुपाओगे या झूठ बोलोगे तो वहां पे आपका रिलेशनशिप इनके साथ खराब हो सकता है, ठीक है। इमेच्योर लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, ठीक है। इनका मानना ये है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही स्ट्रगल करके लाइफ में एक पोजीशन तक पहुंचे हैं, और वैसे ही अपने हस्बैंड से या वाइफ से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी उतना ही मेहनती हो, ठीक है। मतलब आपको इनके साथ बहुत ही एम्बिशियस बनना पड़ेगा अगर आप नहीं हो तो, ठीक है। नंबर 3 आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। या नंबर 3 एंड नंबर 3 एंड फरवरी, सॉरी। हो सकता है आपको 11-11 बहुत ज्यादा दिखता हो। नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले आपकी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मीटिंग होने के या फिर शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। या तो ये जो मार्च गया है 22 मार्च, इसमें कुछ हुआ है, और अगर आप नहीं मिले हो तो नेक्स्ट ईयर मार्च से पहले पहले या तो आप मिलोगे, नहीं तो आपकी शादी होगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। द फूल, यस,
डेफिनेटली यहाँ पे जो चीजें हैं वो एक न्यू बिगिनिंग को बताती है, ठीक है, नए रिश्ते को बताती है, नई चीजों को बताती है। ये पर्सन जो भी है ये आपका पास्ट पर्सन नहीं है। तो अगर आप उस एनर्जी में हो कि आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं काम करेगी। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, ये जो पर्सन है ये ब्रांड न्यू पर्सन है और उसे आप नहीं जानते। अगर जानते भी हो तो आप इनके साथ रिलेशनशिप में कभी नहीं रहे, ठीक है, मतलब कोई रोमांटिक चीजें इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पाइल है, बहुत ही ज्यादा मेच्योर और बहुत ही ज्यादा इफ आई से बहुत ही स्टेबल पाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनके साथ कभी भी ये नहीं लगेगा कि आपका बहुत ही ज्यादा इंटेंस कनेक्शन है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग बहुत बहुत ज्यादा एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी है, नहीं। ये रिलेशनशिप बहुत ही काम होगा, बहुत ही हीलिंग होगा और बहुत ही नॉर्मल रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग उस एनर्जी में अभी हो कि आप लोग सीख कुछ और कर रहे हो, तो अपने आप को सरेंडर करने की जरूरत है आपको। ये रिलेशनशिप कितना ज्यादा अबंडेंट होगा आपके लिए, ये आपको शादी के बाद ही पता चलेगा। और इस पर्सन के साथ आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग उस माइंडसेट में हो कि आपको सिर्फ लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी ही नहीं है, तो हो सकता है जब इस पर्सन का रिश्ता आपके पास आए तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग रिजिड रहोगे कि नहीं हमको तो करना ही नहीं है, तो इस पर्सन के साथ आपकी शादी नहीं होगी, ठीक है। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, मतलब जो चीजें आप सोच रहे हो उससे हटके चीजें होंगी, तब आपकी शादी होगी, ठीक है। और आपको अपना माइंडसेट, अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा, तब आपकी मैरिज होगी। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ओके, कार्ड्स आए हैं तो मैं ये लूंगी। रीबर्थ, यस डेफिनेटली मैंने ये चीज बोली थी, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, मैंने अभी आपको बोला था कि आपको अपने इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे नंबर 10 है और इसका भी नंबर 10-10 है, तो आपको 11-11-10-10 बहुत हो सकता है, बहुत ज्यादा दिखते हो नंबर्स, ठीक है। मैच्योरिटी, सेम चीज मैंने आपको बोली थी कि ये रिलेशनशिप बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप होगा, बहुत ही काम और बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप होगा। तो जब आप मैच्योर हो जाओगे अपने आप को ओपन करने के लिए, सरेंडर करने के लिए, तब आपकी शादी होगी, ठीक है। एंड एडवेंचर, तो डेफिनेटली ये रिश्ता स्टार्ट होने से पहले आपको अपने आप को और अपना आउटलुक और अपना माइंडसेट बहुत चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये रीडिंग देखते हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस वक्त जो अभी भी अपने एक्स के बारे में सोच रहे होंगे कि इनसे हमारी शादी होगी, या इस पर्सन से तो मैं मिल चुकी हूँ, और आप उस पर्सन का इंतजार करोगे। नो, आप इस पर्सन को नहीं जानते, और अगर आप जानते भी हो तो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। तो अपने माइंड में सोचना छोड़ दो चीजें और सरेंडर करो, सिर्फ अपने आप पे काम करो, ठीक है। और ऑप्टिमिस्टिक रहो लाइफ के लिए, राइट। तो जब आप उस मेच्योरिटी में आ जाओगे, देन यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यही मैं बात कर रही थी यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी शादी तब होगी जब आप खुद पर्सनली हील हो जाओगे, और ये मैरिज भी आपके लिए हीलिंग लेके आएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप अपने पार्टनर को भी आगे उसी तरह से सपोर्ट कर पाओगे, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे तो, ठीक है। तो यस, दिस मैरिज विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ पर्सनल हीलिंग, लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल के आता है। बट अगर मैं ये बात करूं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो या नहीं जानते हो, 20% लोगों के लिए आप उनको जानते हो, लेकिन आपने उनको कभी डेट नहीं किया, और ना ही आपने कभी सोचा भी है उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। और 80% लोग आप नहीं जानते इनको,
ठीक है, तो या लेट्स सी। शाइन नंबर 19, तो नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। और ये रिलेशनशिप और आप जो अभी हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल चेंज कंप्लीटली आफ्टर योर मैरिज, कंप्लीटली। या लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। ये पर्सन, जब आपकी शादी होगी ना, तब आपको इस पर्सन के साथ रह के रियलाइज होगा कि यही पर्सन है जिसके लिए आप हमेशा मांगा करते थे, यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन किया करते थे, लेकिन आप हमेशा गलत लोगों के पीछे रहते थे। आपकी जो चॉइसेस थी वो हमेशा गलत साबित हुई है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन जब आपकी इस पर्सन से शादी होगी तब आपको रियलाइज होगा कि एक्चुअली में आपको ये चाहिए था और आप ढूंढ कहीं और रहे थे, देख किसी और को रहे थे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं फैंटेसीज में, ठीक है, ड्रीमी वर्ल्ड में, रिलेशनशिप में, और हम रियलिटी को और रियल चीजों को हम उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा अपने इल्यूजन में रहना चाहते हैं, अपने इल्यूजन को पसंद करते हैं। लेकिन जब आपकी इस पर्सन से शादी होगी तब आपको ये रियलाइज होगा कि लव कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, आपकी सोच ने हमेशा उस चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। ठीक है, लेट्स सी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज। सो डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, और वही चीज हमारे पास निकल के आई है। और आपके लिए एडवाइस भी आई है कि इट इज नाउ टाइम टू टेक एक्शन। ठीक है, अपने इल्यूजन से बाहर निकलो, एक्शन लो, जो चीजें जरूरी है आपकी जिंदगी में करने के लिए वो करो। ठीक है, रादर देन कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय अपना फोकस लेके आओ वहां पे जो चीजें आपको एक्चुअली में करने की जरूरत है। बीट योर करियर, बीट लव, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको खाली बैठ के एक जगह पे वेट नहीं करना है, किसी का भी कोई नहीं आएगा। आपको इस रियलिटी को समझना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने इल्यूजन से बाहर निकलो, जाओ, अपने आप पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। अगर लव चाहिए तो दूसरे लोगों को मौका दो, लोगों से मिलो, बात करो। ठीक है, अगर करियर पे ध्यान देना है तो बिल्कुल करियर में इन्वॉल्व हो जाओ आप। ठीक है, मतलब जो भी करना है आपको अभी एक्शन लेना है अपनी लाइफ में, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आज जो आप एक्शन लोगे उसका रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो इट इज द टाइम टू टेक एक्शन, और यूनिवर्स भी आपको यही एडवाइस करना चाहते हैं। ठीक है, एक फाइनल कार्ड लेते हैं आपके लिए और क्या चीज निकल के आती है। What else do we have for you? यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स, गॉड की तरफ से क्या एडवाइस आती है आपके लिए, क्या करने की जरूरत है आपको। लीडरशिप, सेट योर गोल्स। और यही मैं चीज अभी बात कर रही थी कि आपको अपने लीडरशिप के फॉर्म में आना है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को उस नजरिए से देखने की जरूरत है जो नजरिया आपने अब तक देखा ही नहीं है। ठीक है, अपने इल्यूजन को ब्रेक करो। ठीक है, रियलिटी चेक में आओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, काम करो, अपने आप पे काम करो, फोकस करो अपनी एनर्जी को। ठीक है, अपना गोल सेट करो और उसके ऊपर काम करो। तब आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलोगे और तभी आपकी शादी होगी। ठीक है, आप हमेशा एक चीज याद रखना, आप जिंदगी में वो नहीं अट्रैक्ट करते जो आप चाहते हो, आप लाइफ में हमेशा वो अट्रैक्ट करते हो जो आप खुद हो। ठीक है, तो अगर आप चेंज लाना चाहते हो तो पहले अपने आप को चेंज करो। ठीक है, अगर प्यार को पाना चाहते हो तो पहले खुद से प्यार करो, खुद के करियर को, खुद की जिंदगी को इंपॉर्टेंस दो, तभी सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। ऑलराइट, आई डोंट नो कि ये काउंसलिंग सेशन किसके लिए था, लेकिन मुझे जो चैनलिंग हुई है वो मैंने आपको बताई है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है। आई रियली होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। देखते हैं कि आपकी शादी किनसे होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, कैसा होगा आपका रिलेशनशिप और आप उनसे कैसे मिलेंगे। ठीक है, लेट्स सी।
All right, let's see. All right, let's see who is going to be your future spouse. Ace of Wands, Knight of Wands. Okay, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, सो इफ यू वांट यू कैन चेक पाइल नंबर 1 एज वेल. हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे. द लवर्स, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके ओके, क्वीन ऑफ कप्स. ठीक है, ओके सबसे पहले मैं यहाँ पे राशियां बता देती हूँ जो मुझे सबसे पहले लग रही है. एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, राइट. एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, एंड पाइसीज. ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की. और सेकेंड चीज मैं ये जानना चाहती थी कि क्या आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो. जी हाँ, आप इनको ऑलरेडी जानते हो सकता है आप लोग अभी साथ ना हो, रिलेशनशिप में ना हो, बट यस आप इनको जानते हो. ये आपके सोलमेट है और आपकी शादी आपके सोलमेट से ही होगी. ठीक है, हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप हो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो. ये पर्सन दूसरे सिटी से हो सकते हैं, दूसरे टाउन से हो सकते हैं, दूसरी कंट्री से भी हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है हो सकता है इस पर्सन का बर्थ प्लेस वो हो जो आपका है. उसके बाद ये पढ़ाई के लिए या फिर आगे नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए शहर से बाहर या फिर देश से बाहर जा सकते हैं. ठीक है, और हो सकता है अभी आप दोनों अलग अलग हो. 60% लोगों के लिए आप इनको ऑलरेडी जानते हो, लेकिन 40% लोगों के लिए हो सकता है आप इनको जानते हो लेकिन किसी रिश्ते में ना हो आप. ठीक है, मैंने कहा ना आप जानते हो लेकिन रिलेशनशिप में नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ऑलराइट, सो आपका कल्चर अलग हो सकता है, आपका रिलीजन अलग हो सकता है, आपका लैंग्वेज अलग हो सकता है, एंड बट जो भी है, एक पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल है, एक पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, और यही चीज जो आप दोनों की अलग अलग है आप दोनों को साथ लेके आएगी. ठीक है, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो आप लोग. ठीक है, लेट्स सी मोर. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन हो सकता है अभी आप किसी रिश्ते में ना हो और ये किसी रिश्ते में ना हो, तो ये पास्ट से भी हो सकते हैं. सबके लिए मैं नहीं बोल पा रही हूं, कुछ लोगों के लिए. या फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट पर्सन को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं वापस अपनी जिंदगी में. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. और गाइस, पास्ट पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि वही पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आएगा. अगर आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो तो ये पॉसिबिलिटी भी होती है कि आपकी जिंदगी में कोई और इंसान आएगा, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपके पास्ट पर्सन की थी. ठीक है, क्योंकि हम लोग आजकल बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन में है और लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते हैं, लेकिन हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझ पाते. तो इफ यू आर अट्रैक्टिंग एनीवन फ्रॉम योर पास्ट, आप ये चीज ध्यान से समझना कि समटाइम्स क्या होता है कि पास्ट पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आता, लेकिन जो नया पर्सन है वो आपको वैसे ही ट्रीट करता है जैसे पास्ट पर्सन ने ट्रीट किया था. तो आप ध्यान से मैनिफेस्ट करा करो. ठीक है, लेट्स सी मोर. द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स. हाँ, यहां पे जो है 7 ऑफ सोर्ड्स. स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन. कम्युनिकेशन इनका बहुत अच्छा होगा, बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे, फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट होंगे, लेकिन इनकी एक जो नेगेटिव ट्रेट है या मैं इनकी एक नेगेटिव एटीट्यूड कहूं वो ये होगा कि कभी भी अपने इमोशंस को कभी भी बहुत ज्यादा
बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, मतलब ओवर प्रैक्टिकल पर्सन है ये। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि इमोशंस हमको वीक बनाते हैं, हमको डिग्रेड करते हैं, या फिर अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं तो बहुत ज्यादा लाइफ के सिचुएशन में फंस सकते हैं। हो सकता है इनका पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा ना रहा हो। ठीक है, रिश्तों को लेके, रिलेशनशिप को लेके हो सकता है ये थोड़े से अनलकी रहे हो पास्ट में, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगे जो आप वीडियो देख रहे हो इस वक्त ये, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहोगे और आप दोनों ही एक दूसरे को लाइफ के जो जो आपकी अनडिस्कवर्ड चीजें हैं वो एक दूसरे को सिखाओगे। जैसे ये आपको सिखाएंगे कि लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे होते हैं, और आप इनको सिखाओगे कि लाइफ में बैलेंस कैसे लाना होता है, स्पिरिचुअल कैसे बनते हैं, और तभी आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम की वाइब नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं ट्विन फ्लेम वर्ड से, और मैं ट्विन फ्लेम्स यूज करना अपनी रीडिंग्स में जरूरी नहीं समझती, क्योंकि बहुत ही अलग लेवल का कंसेप्ट होता है ट्विन फ्लेम्स का। एंड हाँ, यस, सोलमेट्स यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है, आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, और हो सकता है कि आप इस पर्सन से जब मिलो, जब आप अपना देश, सिटी, टाउन छोड़ के दूसरे शहर में, दूसरे टाउन में, दूसरी कंट्री में आप जब ट्रैवल करोगे। ठीक है, ट्रैवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो ये पर्सन आपकी कंट्री में, आपके शहर में ट्रैवल करके आएंगे, नहीं तो फिर आप जाओगे। ठीक है, किसी ना किसी तरह की एक न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों की जिंदगी में, किसी ना किसी तरह का एक न्यू फेस आएगा आप दोनों की जिंदगी में। फिजिकली आप लोग बहुत अट्रैक्टेड रहोगे एक दूसरे की तरफ, लेकिन जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे शुरू शुरू में कि आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि ये इमोशनल अपना जो साइड है वो बहुत ज्यादा दूसरों को नहीं दिखाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि कहीं ना कहीं इनको अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होंगे, बिकॉज दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, तो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा डिले हो। जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का एंड सितंबर, ये 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बट जो भी है, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा डिवाइनली गाइडेड होगा, बहुत ज्यादा डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा। हो सकता है किसी ऐसी अथॉरिटी पे हो, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसकी वजह से इनका इमोशनल साइड दुनिया को देखने को बहुत ज्यादा नहीं मिलता होगा। ठीक है, इनका काम ऐसा होगा, इनका नेचर ऐसा होगा कि जिस वजह से ये लोग, ये हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, हो सकता है इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो और मल्टीपल इनके बिजनेस हो। ठीक है, जस्टिस, यस, सो दिस रिलेशनशिप विल ब्रिंग, ये रिलेशनशिप आप दोनों की जिंदगी में वो कार्मिक जस्टिस लेके आएगा, वो फुलफिलमेंट लेके आएगा जो अभी तक आप लोग ढूंढ रहे हो सकता है ये जो पाइल मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपका भी जो पास्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपका सेकंड मैरिज हो। ठीक है, हो सकता है पास में आपका कोई डिवोर्स वगैरह हुआ हो, एंड ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली आप इस पर्सन से डेस्टाइंड होगे मिलने के लिए, और ये आपका हो सकता है सेकंड मैरिज हो। और जो मीटिंग होगी आप दोनों की वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होगी, वो बहुत ही ज्यादा डिवाइनली गाइडेड होगी यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना कोई फायदा नहीं है सोचने का। आप इस पर्सन से कैसे मिलोगे, वो सही समय आने पे, और वो डिवाइन ही आपको मिलवाएंगे, और टोटली अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये आपकी लव मैरिज होगी गाइस। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप होगा बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, मतलब जब आप इस पर्सन से मिलोगे और मिलते ही आपको इस पर्सन से रियलाइज हो जाएगा दैट यस ही इज द वन और शी इज द वन। और आपका जो कोर्टशिप पीरियड होगा वो बहुत ही लिमिटेड टाइम का होगा, मतलब इतना लिमिट, इतना जल्दी आपका शादी होगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, मतलब विद इन अ मंथ और टू। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर, और क्या निकल के आता है।
द आंसर्स यू नीड आर कमिंग फुल मून इन जेमिनाई, और मैंने बोला ही था स्टार्टिंग में कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जेमिनाई और सजिटेरियस की वाइब्स आ रही हैं। डजेंट मैटर आप किसी भी राशि के हो सकते हो, बट है यहाँ पे कोई पर्सन जेमिनाई है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि जो आंसर्स आप पिक आउट कर रहे हो, द आंसर्स आर कमिंग टू यू। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बट जो आप चाह रहे हो दैट इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी वेरी सून, राइट। एंड लेट्स सी और क्या निकल के आता है। ये जो कनेक्शन होगा ना आप दोनों का, ये जो शादी होगी, और जब ये पर्सन आपको मिलेंगे, आपको एकदम से इंस्टेंट रिकॉग्निशन हो जाएगा इनको देख के या इनसे बात करके। तभी मैंने बोला था कि चीजें बहुत जल्दी मूव करेंगी यहाँ पे। ठीक है, नो मैटर आप इनसे कब मिलते हो, ठीक है, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे उसके बाद, इनसे मिलने के बाद और शादी का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में होगा। ठीक है, कंट्रोल। सो यस, आपको यूनिवर्स ये बताना चाह रहा है कि आपको, और यहाँ पे भी नंबर 8 है, यहाँ पे भी नंबर 8 है, तो आपको जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपको उस सिचुएशन से अपना कंट्रोल छोड़ना है। ठीक है, और अगर आपकी हैबिट है ओवर थिंकिंग करने की, तो आपको उस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जितना चीजें आप अपने हेड पे लोगे कोई फायदा नहीं होगा चीजें सोचने का, क्योंकि ये पर्सन आपकी जिंदगी में जब ही आएगा जब डेस्टाइंड होगा। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा चीजें सोच रहे हो और अपने माइंड में किसी पर्सन को लेके कंफ्यूज हो, तो वो कंफ्यूजन आप निकाल दो। ठीक है, जितना आप अपने आप को फ्री रखोगे, जितना आप अपने आप को ओपन रखोगे यूनिवर्स के लिए, उतना इजी आपका जर्नी और आपका पाथ बनेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव मोर। स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा था ना, ये पर्सन आपकी जिंदगी में अचानक से आएगा जब आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चीज को लेके कंट्रोल आपके माइंड में है, अब आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो, आपको हर चीज के जवाब जानने की जरूरत है, तो वो नेचर छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आएगा जब यूनिवर्स की मर्जी होगी। ऑलराइट, लेट्स सी फाइनल एडवाइस क्या निकल के आती है आप लोगों के लिए अबाउट दिस मैरिज, अबाउट दिस कनेक्शन। क्या निकल के आता है फॉर यू। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओरिजिनल ट्रेड। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप जैसे हो वैसे बिल्कुल परफेक्ट हो, और आपको अपने ओरिजिनल ट्रू सेल्फ में रहना है। नो मैटर आपकी लाइफ अभी किस भी सिचुएशन में है, नो मैटर आप पास्ट में कितनी ही प्रॉब्लम्स को फेस करके आए हो, लेकिन आपको अपना ओरिजिनल नेचर, आपको अपनी ओरिजिनल चीजें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यस ऑफ कोर्स अपनी नेगेटिव चीजों पे काम करो, जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपको लगता है आपको अपने अंदर चेंज करने की जरूरत है, उसको बदलो। ठीक है, लेकिन जैसे आप इंटरनली हो, ठीक है, जैसे आपकी सोल है, ठीक है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अपनी हैबिट्स को चेंज करो, अपना एटीट्यूड को चेंज करो, बट अपना माइंड फोकस रखो। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर माय पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चूज किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।